नमस्कार। इस समय उत्तराखंड क्रांति दल का जो डेलीगेशन ऋषिकेश शिवाजी नगर में आया है, मेरे बगल में मेरा राज्य आंदोलन का भाई सुरेंद्र नेगी है। इनके साथ जो घटना घटी वो बड़ी दर्दनाक घटना है। पूरे उत्तराखंड के अंदर इस बात पर उबाल है कि हमने कैसी सरकार चुनी कि ये सरकार अब उत्तराखंड के मूल निवासियों के ऊपर गुंडाई करने पर उतर आई। हद तो तब हो गई जब मंत्री सड़क पर सरेआम उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी एक ऐसे लड़के के ऊपर हाथापाई करने पे उतर आए जो न सिर्फ राज्य आंदोलन से जुड़ा रहा है, वो आरएसएस का मेंबर भी रहा है। साथ ही तमाम सामाजिक संगठनों के साथ जुड़कर उसने ये साबित किया है कि मैं उत्तराखंड की उत्तराखंडियत को बचाने के लिए काम करूंगा। ये गौसेवक भी है। ऐसे अच्छे ईमानदार नेक उत्तराखंडी को मुख्यमंत्री के तहत जो कैबिनेट मंत्री है प्रेमचंद अग्रवाल सरेआम गुंडाई करते हुए यह कहता है कि यह ब्लैकमेलर है, ये गुंडा है। समझ सकते हो सत्ता और सत्ता की हनक के नीचे कैसे पहाड़ियों को बदनाम किया जा रहा है। यहां तक उसके बाद उसके खिलाफ मुकदमा ना होना और उसके बाद उसका ये पहाड़ और मैदान का झगड़ा खड़ा करना ये बताता है कि ये गुंडे ये मान चुके हैं कि हम पैसों के दम पर पार्टी के सहारे ऐसे ही चुनाव जीतते रहेंगे और उत्तराखंड के ऊपर ये दमन करते रहेंगे। दुख है कि एक वर्ग जिस तरीके से इस अत्याचार पर चुप है, ये हमारी भी नजर में है। अगर उनकी ये चुप्पी प्रेमचंद अग्रवाल का समर्थन है तो वो ये जान लें कि समय बदलते देर नहीं लगती, एक एक को बख्शा नहीं जाएगा। मैं उत्तराखंड क्रांति दल का नेता हूं, इसे सलाह समझ लीजिए या चेतावनी। आप शुरुआत करेंगे तो अंत फिर उत्तराखंड का मूल निवासी करेगा। ये बात आपको समझनी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि इस गुंडे को सरकार अविलंब कैबिनेट से बाहर करे, इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करे और जिस तरीके से वो माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उसका भी संज्ञान लेकर इसके ऊपर तुरंत गैंगस्टर एक्ट लगाकर इसको जेल भेजिए। वो मैं गैंगस्टर एक्ट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अंकिता हत्याकांड में इसके बयानों ने संदेह उत्पन्न किया है। इसने जब कोठारी के ऊपर गाली गलौज किया उस समय पर शर्मसार भाजपा को किया है, आरएसएस को किया है, उत्तराखंड की उत्तराखंडियत को शर्मसार किया है। और जिस तरीके से ये सदन के अंदर अश्लील हरकतें करते हुए पकड़ा गया है और सरकार की चुप्पी ये बताती है कि सरकार कहीं ना कहीं ऐसे गुंडे को उस तरीके से संरक्षित कर रही है जैसे केंद्र में बृजभूषण सिंह को। ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। ये देवभूमि है। यहां शांतवादियों को, शांत लोगों को यदि उकसाओगे तो राज्य आंदोलन में जो 42 सिर कटवा सकते हैं वो अपनी उत्तराखंडियत को बचाने के लिए कहीं हदें पार ना कर जाएं। ये संदेश भी आपको संभालना है और समझना है। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस प्रेमचंद अग्रवाल के ऊपर एफआईआर दर्ज कीजिए। मैं उत्तराखंड क्रांति दल के उन तमाम कार्यकर्ताओं को, सामाजिक संगठनों को बधाई देता हूं जिन्होंने इस प्रकरण पर बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता सुनिश्चित की है, सड़कों पर आंदोलन किया है, केवल इसलिए कि इस राज्य की शांतवादियों में प्रेमचंद्र अग्रवाल कोई गलत काम और ना करे, इसलिए इसके ऊपर कार्रवाई हो। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार।